चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आरिफ साहब, हुकूमत ने IMF का प्लान बहाल करने के लिए और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है, बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है, गैस की कीमत में 45% का इजाफा किया गया है। आप आने वाले महीनों में और अगले माली साल में अफराते ज़र यानी कि महंगाई पर और GDP पर क्या असरात देख रहे हैं इसके? आई थिंक देखिए, महंगाई तो जो है और होगी, और नंबर उसके आशारिया अगले महीनों में आप देखेंगे कि और भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो प्रेशर है, जो गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है, और पर्टिकुलरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम शहजाद आपको भी पता है कि वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। और करंट अकाउंट डेफिसिट इमीडिएट जो है वो जब ही एड्रेस हो सकता है जब हम IMF के प्रोग्राम में जो है वो चले जाएं। वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपका कम से कम जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उस पर डिफॉल्ट जो है वो नहीं होगा। तो जब वो सिचुएशन डेवलप होगी तो उससे जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा और लोग जो है बिजनेस एज यूजुअल की तरफ जो है जाएंगे। जहां तक ये है कि कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें जो है वो इंक्रीज आएगा। कुछ ये एक्सपोर्टर्स थोड़े से कंप्लेन करेंगे कि उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ी है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल जो है वो प्राइस इंक्रीजेस चल रही हैं तो चांसेस उसमें ये है कि उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये बात है कि आपका बिजनेस एज यूजुअल चले, कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टीज के साथ चले। बट इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा वरीसम हो गया था, क्योंकि बल्कि मैं बात कर रहा था मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो वो ये कह रहे थे कि हम बिजनेस का पूछा मैंने कि क्या हाल है, तो उन्होंने बिजनेस तो हमारे ठीक हैं, अच्छे। आगे हमें डर है और ये डर यही था कि हम अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में कोई हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने सही फैसले किए हैं, और भी इस मद में जो फैसले हैं वो हिम्मत से ले लेने चाहिए। इवन बजट में भी मैं समझता हूँ कि जो नीड है उसमें हमारे रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए जो ये मुश्किल फैसले हैं वो हुकूमत को जो है वो कर लेने चाहिए। फिर जहाँ जहाँ वो देखें कि कहीं जहाँ गवर्नमेंट की हेल्प की और सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि टारगेटेड सब्सिडी जो है दें, और जहाँ जहाँ वो मसाइल देखें वहाँ जो है वो गवर्नमेंट उनको जो है वो आइडेंटिफाई करके और फिर उनके यहाँ करेक्टिव मेजर्स लेके मामलात को आगे चलाए, ताकि जो हमारा इंक्रीज है इन एक्सपोर्ट उसका मोमेंटम कायम रहे, हमारा रेमिटेंसेस का इंक्रीज है वो मोमेंटम कायम रहे, और हमारे इंपोर्ट को जो है वो इन चेक रखा जाए। जब ये चीजें हम कर लेंगे तो मुझे ये लग रहा है बाकी अशारिये हमारे राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। GDP ग्रोथ जो है वो राइट पाथ पे है इस वक्त, और वो अगर ये सब चीजें हम कर लेते हैं और मामला जो है वो IMF के साथ सारे थ्रू हो जाते हैं तो फिर इस जो है वो और बेहतरी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो आरिफ साहब, इस साल जो है GDP 6% एक्सपेक्टेड है। अगले माली साल में आपको लगता है कि 6% तक या उसके आसपास GDP ग्रोथ रह सकती है, या उसमें खातिर खा स्लो डाउन नजर आएगा, क्योंकि जो शरह सूद है वो ऑलरेडी 14.25% पर है। आप कह रहे हैं अफराते ज़र में महंगाई में मजीद इजाफा होगा, यानी इसका मतलब ये कि शरह सूद में और इजाफा हो सकता है। और जो बजट है उसके हवाले से भी यही सुना जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्शन बजट होगा। तो क्या अगले माली साल में जो ग्रोथ है वो आप देख रहे हैं कि उसमें स्लो डाउन आएगा? जी, आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट का हाई होना और खुद जो है वो जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है इन प्लेस रहे। और जाहिर है हाई इंटरेस्ट रेट का ज्यादातर मकसद भी यही होता है कि इसमें थोड़ा सख्त स्लो डाउन लाया जाए। लेकिन अब स्लो डाउन ये 1 से 1.5% अगर है तो कोई ऐसा जो है वो मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि बिल्कुल ऐसे बिजनेस को जो है ये ना किया जाए कि उसमें वो बिजनेसेस जो है वो इतने इम्पैक्ट हो जाएं कि बिल्कुल ही जो है वो मामला जो है वो स्लो डाउन हो जाए। आरिफ साहब, आपको लगता है कि GDP ग्रोथ पर इंपैक्ट जो है वो सिर्फ 1 से 1.5% होगा या इससे ज्यादा होगा? क्योंकि साल 2019 में भी हमने देखा था, 18-19 में, कि जो डिस्काउंट रेट थे वो हाई थे, और इस वक्त भी डिस्काउंट रेट 13.25% का हो चुका है। इसके अलावा हम स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है GDP पर? नहीं, आई थिंक इससे ज्यादा जो है वो भी नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो चलती रहे,
और जो इंडिजिनस डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं वो बढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल हम सर्विसेज को बेहतर करें, जिसमें हमारी बातें हो रही हैं कि आईटी एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, हम एग्रीकल्चर पे तवज्जो, ऐसे जो है वो हैं कि जिसकी वजह से वो उनकी अगर वहाँ एक्टिविटी बढ़ने से कोई करंट अकाउंट पे प्रेशर आने की बात नहीं है, बल्कि वो रिलीफ देंगे करंट अकाउंट को। क्योंकि इस वक्त तो एक ही बड़ा मसला है ना, सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक वो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, उसको कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन ज्यादातर हमारा इम्पोर्टेड है। जाहिर है जब ये अगर इंटरनेशनल मार्केट कूल डाउन होंगी तो वो इन्फ्लेशन पे जो है उसका असर, और फिर बेस इफेक्ट की वजह से भी जो है वो इन्फ्लेशन पे जो है वो पॉजिटिव असर आता है। क्योंकि जैसे ही चीज को के मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो स्लो डाउन का वो है कि बिल्कुल हर चीज को रोक दिया जाए, वो मुनासिब नहीं होगा मेरी नजर में। आरिफ साहब, जो $2.4 बिलियन का लोन था चाइना से, उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, और अगर हम IMF प्लान में चले जाते हैं और इसके बाद दीगर इदारे और ममालिक पाकिस्तान की मदद करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो अगले साल की डेट ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान की और जो करंट अकाउंट का खसारा होगा वो मैनेजेबल होगा? देखिए, बाकी चीजें तो मैं समझता हूँ, जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना, क्योंकि वहां हमारे पैसे अगर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में भी जो है वो ऐसा हुआ था कि 18-20 बिलियन जो है वो वहां हमने फूंक दिए थे, और इस दफा भी यही हो गया, और बहुत लेट हम रिएक्ट कर रहे हैं उसको। तो अगर हम इसको अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने का इमीडिएट तरीका तो यही है कि हम अपने इम्पोर्ट को जो है वो रेमिटेंसेस पर हाँ ज्यादा मेहनत करें, लेकिन वो ज़ाहिर है वो मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है। लेकिन इंपोर्ट तो हम जल्दी से जो है वो कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।